महादेव ने महादेवी को अलग करके इतना ही कहा, अब आप महाप्रलय की साक्षी बनने वाली हैं। महादेवी दुख और हताशा के कॉन्सेप्ट से अनजान थी, अनभिज्ञ थी और उसी वक्त महादेव ने उनसे कहा कि मुझे कैलाश जाना होगा। महादेवी ने उनसे कहा कि ये कैसे संभव है महादेव, मुझे तो पता ही नहीं है कि दुख क्या होती है, पीड़ा क्या होती है। हाँ, मुझे विरह की भावना, वियोग पता है, क्योंकि जब आप यहाँ से कैलाश गमन करते हैं उस वक्त पे मैं वियोग जो है वो सहती हूँ। उसके अलावा मुझे और कोई भावना के बारे में नहीं पता। तब महादेव ने उनसे कहा कि पीड़ा जो है वो अनुभूति उसकी की जा सकती है, उसको देखा नहीं जा सकता। आप सुख जो है उसे देख सकते हैं, दुख देखा जा सकता है। और उस वक्त पे महादेवी ने उनसे कहा कि मुझे सुख, दुख, कर्म का चक्र क्या होता है वो देखना है। उसी समय हवा जो चल रही थी वो थम गई। सारे जो ग्रह नक्षत्र थे अपनी जगह पर स्थिर हो चुके थे। महादेव ने महादेवी को इतना ही कहा कि हे वरानने, आपको अनुभूति तक नहीं है कि ये आपने क्या कह दिया। जहाँ पे शक्ति जो है वो प्रोमिनेंट रहेंगी। महादेव ने उस समय पे तय किया कि महादेवी को कैलाश ले जाया जाए। उन्होंने देवी से कहा कि मैं आपको एक ऐसी घटना के दर्शन कराऊंगा जो आपके अलावा किसी और को प्राप्त नहीं होंगे किसी भी कल्प में। दोनों कैलाश गए। महादेव बहुत लंबे अरसे तक समाधि में बैठ गए। बहुत लंबा समय बीत गया। महादेव ने आंखें खोली। उन्होंने अपने आसन पर से उठकर महादेवी को इतना ही कहा कि अब आप जिसकी साक्षी बनने वाली हैं वो कई कल्पों के बाद एक बार ऐसी घटना होती है जो देख पाएंगे आप, और हर बार इस घटना के दर्शन आपको ही होंगे। उस वक्त पे महादेवी बहुत ही ज़्यादा डर गई। उस वक्त तक उन्हें डर क्या होता है, भय क्या होता है, ये मालूम नहीं था। महादेवी ने कहा कि महादेव मुझे कुछ हो रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे पता नहीं इसे क्या नाम दूँ मैं। और महादेव ने उन्हें अपने आलिंगन में ले लिया और शांत करने की कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन हो नहीं पाया। और उसी वक्त पे जब समय आ चुका था महाप्रलय का, जिसे आज की तारीख में हम डिस्ट्रक्शन कहते हैं, या फिर अगर शास्त्र की भाषा में बात करें तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया गया, परिवर्तन का नाम दिया गया है। महादेव ने महादेवी को अलग करके इतना ही कहा, अब आप महाप्रलय की साक्षी बनने वाली हैं। उन्होंने उस महाप्रलय को देखने के लिए देवी माँ को दिव्य दृष्टि दी, उनके ललाट के ऊपर स्पर्श किया और दिव्य दृष्टि प्रदान की। और उसी वक्त पे महादेव ने अपने त्रिशूल से डमरू को अलग किया और डमरू बजाना शुरू किया। जैसे जैसे डमरू बजता गया, उस डमरू से जो नाद उत्पन्न हुआ वो 7 करोड़ अलग अलग मंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। ललिता सहस्त्रनाम में बहुत ही सुंदर एक श्लोक है, महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी। जो महातांडव की साक्षिणी है, जो एकमात्र महादेवी जिन्होंने महातांडव देखा हुआ है, महाप्रलय देखा हुआ है, महेश्वर महाकल्प। महाकल्प के अंत में महेश्वर जब महातांडव करते हैं, उनकी जो साक्षिणी है वही है महादेवी। और इसी वजह से ललिता सहस्त्रनाम में महादेवी का एक नाम दिया गया है, महातांडव साक्षिणी, क्योंकि महादेवी ही वो है जो महामंत्रा, महायंत्रा, महातंत्रा, महासना, महायागक्रमाराध्या, महाभैरव पूजिता। माँ ही स्वयं महामंत्र है, माँ ही स्वयं महायंत्र भी है और माँ ही महातंत्र भी है। महादेवी ने जब ये पूरा महातांडव देखा वे बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। महातांडव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे जो समस्त ब्रह्मांड था वो महादेव के देह के ऊपर विद्यमान हो रहा था। करोड़ों ग्रह जो थे वो आके जैसे एक फूल होते हैं, पुष्प जैसे होते हैं, वैसे उनके देह में आके विराजमान हो रहे थे, विद्यमान हो रहे थे। धीरे 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 समय के साथ समस्त सृष्टि जो है उसका नाश हो गया और समस्त सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड महादेव के अंदर आकर विराजमान हो गया। और उसके बाद स्वयं महादेवी जो थी वो भी महादेव के अंदर विराजमान हो गई। और जब ये महाप्रलय की प्रक्रिया पूर्ण हुई, उस वक्त पे फिर से शुरू हुआ सृजन और समस्त ब्रह्मांड का उसकी उत्पत्ति हुई। और महादेवी को दुख, हताशा और पीड़ा क्या होती है ये समझाने के लिए महादेव ने उनको पंच महाभूत के शरीर में
जन्म लेने के लिए प्रार्थना की। महादेवी दक्ष प्रजापति और देवी प्रसूति के वहाँ पे उनका जन्म हुआ। और आप जानते ही हैं, देवी सती जी ने अपने आप को आत्मविलोपन किया था यज्ञ कुंड में भस्मीभूत होकर। वो पहला कल्प था जहाँ पे अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ था। सती जी जब उन्होंने आत्मविलोपन किया, फिर से महादेव के साथ एकाकार हुए, उस वक्त पे देवी माँ ने कहा कि महादेव, जब तक मैं चिंतामणि गृह में थी तब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि पीड़ा क्या होती है, दुख क्या होता है, हताशा क्या होती है, लेकिन मनुष्यों के बीच में रहकर मुझे पता चला कि ये कितना ज़्यादा दुष्कर जीवन होता है जीने के लिए। मुझे उपाय बताइए मेरे बच्चों के लिए, मेरे संतान के लिए, मैं कैसे उनको राहत दे पाऊँ। महादेव ने कहा कि जो मैंने महातांडव के वक्त डमरू बजाया था और उस वक्त पे जो महातांडव किया था, उस तांडव के दौरान जो मंत्र का प्रादुर्भाव हुआ था, अगर उन 7 करोड़ मंत्र में से कोई एक मंत्र भी अगर इंसान जो है वो पूरा जीवन जपता रहेगा, अगर सोर्स के साथ, मूल के साथ यानी कि स्रोत के साथ जुड़ा रहेगा, तो उसे अपने पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि पीड़ा अज्ञान से जन्म लेती है। जब अज्ञानता होती है तभी पीड़ा आती है। तो मनुष्य को अज्ञानता से मुक्ति दिलाने के लिए जो है आपको मंत्र शास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा। और महादेवी ने कहा कि महादेव, मैं डरी हुई थी, मेरे अलावा किसी ने आपका महातांडव देखा नहीं, मैंने 7 करोड़ मंत्र को नोटिस भी नहीं किया, देखा तक नहीं, तो मैं कैसे उस मंत्र को अपने बच्चों तक पहुंचा पाऊंगी। तो महादेव ने मुस्कुराकर कहा कि महादेवी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं फिर से एक तांडव करूंगा जो होगा आनंद तांडव, जो महातांडव से अलग रहता है। महातांडव महाप्रलय के वक्त किया जाता है, बाकी तांडव के भी अलग अलग प्रकार हैं। उसमें से एक तांडव जो है, जो महादेव अपने सौम्य भाव में करते हैं, जब उल्लासित होते हैं तब करते हैं, वो है आनंद तांडव। और आनंद तांडव के वक्त महादेव ने फिर से जो तांडव किया, जो नृत्य किया, जो नटराज के तौर पर जिसे हम आज पूजते हैं, उस वक्त 7 करोड़ मंत्र फिर से प्राप्त हुए। और जो ऋषि मुनि उस वक्त तक निर्गुण परब्रह्म की उपासना कर रहे थे, यानी कि निराकार स्वरूप की उपासना कर रहे थे, उन्होंने उन मंत्रों को देखा। इसी वजह से अरुण जी, हम कभी भी ऋषि मुनियों को मंत्र के सर्जक नहीं मानते, रचयिता नहीं मानते। ऋषि मुनि हमेशा से ही मंत्र दृष्टा थे। दृष्टा यानी जिन्होंने मंत्रों को देखा। जैसे कि ऋषि विश्वामित्र है, वो गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा है। ऋषि कंकोल जो है, वो भगवान उच्छिष्ट गणपति का जो नवाण मंत्र है, उनके वो मंत्र दृष्टा हैं। तो ऐसे ही हम अलग अलग मंत्र जो है वो महादेव के माध्यम से प्राप्त हुए, और इसी वजह से महादेव को आदि गुरु की संज्ञा दी गई।